सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार पुनः भूगोल के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। विद्यार्थियों, मैं गुमाना राम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी इन गवर्नमेंट कॉलेज नावा। विद्यार्थियों, हम जो बीए सेकेंड ईयर है उसका जो सेकंड प्रश्न पत्र है आर्थिक एवं संसाधन भूगोल, उसमें हम कृषि की उपजों के बारे में पढ़ रहे थे। हमने विद्यार्थियों जो पिछली क्लास थी उसमें हमने गन्ना की जो उपज है उसके बारे में पढ़ा था। अब पढ़ेंगे हम चाय की उपज के बारे में। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा चाय। विद्यार्थियों, चाय एक विश्व में लोकप्रिय पेय पदार्थ के रूप में प्रसिद्ध है। चाय एक विश्व में लोकप्रिय पेय पदार्थ के रूप में प्रसिद्ध है। यह सदाबहार झाड़ीनुमा उष्णकटिबंधीय पौधा है। किस प्रकार की खेती है ये? सदाबहार झाड़ीनुमा उष्णकटिबंधीय खेती है। यह उष्णकटिबंधीय पौधा है जो मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है। चाय के मूल स्थान की बात करें तो इसके मूल स्थान चीन के उच्च प्रदेश तथा भारत में असम माना गया है। ये दो मुख्य है इसके मूल स्थान। अब विद्यार्थियों आगे देखते हैं हम चाय की जो उत्पादक दशाएं हैं उसमें कौन कौन सी दशाएं हैं वो प्रमुख मानी गई है। हमें पहले पता है कि चाय एक उष्णकटिबंधीय पौधा है जो कि सिर्फ मानसूनी प्रदेशों में ही इसकी खेती की जाती है। मुख्यतः मानसूनी प्रदेशों में भी जो पर्वतीय तथा आर्द्र भाग है उनमें ये खेती की जाती है, यह पौधा उगाया जाता है। वैसे ये उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंध में भी विभिन्न प्रकार की जलवायु दशाओं में भी उगता है। चाय का पौधा है वो मुख्यतः एक कृषि पदार्थ होने के साथ साथ औद्योगिक उत्पादक भी है, क्योंकि कृषि के साथ साथ में औद्योगिक उत्पादक इसलिए कहा जाता है क्योंकि चाय के जो बागान में जो चाय तैयार की जाती है फिर चाय का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो हम कह सकते हैं कई फैक्ट्रियां लगी होती है, फिर पैकेट पे किए जाते हैं इसके, तो हम इस आधार पे कह सकते हैं कि चाय एक औद्योगिक उत्पादक भी मान सकते हैं इसको, या कह सकते हैं। चाय के लिए जो प्रमुख भौगोलिक दशाएं हैं, चाय के लिए जो प्रमुख भौगोलिक दशाएं हैं उनमें मुख्यतः जो पहली दशा है तापमान। चाय के लिए गर्म जलवायु उपयुक्त मानी गई है और 27 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके लिए उपयुक्त माना गया है। किंतु कई क्षेत्रों में जो निम्न तापमान के भाग है 16 डिग्री के आसपास तापमान रहता है, उन क्षेत्रों में भी चाय की खेती की जाती है। तो टेम्परेचर कितना चाहिए विद्यार्थियों? 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास, औसतन मान लो 27 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए इसको। उसके बाद में सेकंड नंबर पर है वर्षा। चाय के लिए औसत वार्षिक वर्षा है वो 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए विद्यार्थियों? 200 सेंटीमीटर। ये खेती उन्हीं क्षेत्रों में की जाती है जहाँ वार्षिक वर्षा का औसत लगभग 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक हो, और ये जो वर्षा हो वो बार बार बौछारों के रूप में प्राप्त हो। ऐसा नहीं कि एक साथ लगातार बारिश हो जाए या अतिवृष्टि हो जाए एक साथ, तो वो इसके लिए हानिकारक माना गया है। घना कोहरा तथा प्रातःकालीन ओस इसकी पत्तियों के विकास के लिए उपयुक्त मानी गई है, लेकिन लंबे समय तक जो शुष्क मौसम रहता है वो इसके लिए अनुपयुक्त माना गया है, या हम कह सकते हैं हानिकारक है। पाला तथा ओलावृष्टि इस फसल के लिए भी घातक सिद्ध होते हैं। मतलब पाला और जो इसमें ओलावृष्टि है वो भी चाय की खेती के लिए सही नहीं है। उसके बाद में वर्षा के बाद में मिट्टी, जीवांश तथा लोहा युक्त उर्वरक मिट्टी चाय की खेती के लिए उत्तम मानी गई है, और साथ में इसका ढाल है वो थोड़ा सा मंद ढाल युक्त होना चाहिए। एकदम समतल जमीन पे चाय की खेती नहीं की जाती है, क्योंकि विद्यार्थियों 200 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चाय की खेती जाती है। अगर वहाँ समतल भूमि होगी तो जाहिर सी बात है जो पानी है वो इस चाय की जो पौधा है उसकी जड़ों में जाएगा, और अधिक मात्रा में पानी रहने से जो इस पौधे की जड़ें हैं वो गल जाएगी, तो वहाँ खेती ये नहीं हो पाएगी। इसके साथ ही विद्यार्थियों इसमें निरंतर जो है हरी खाद का उपयोग भी होना चाहिए, क्योंकि जो चाय का पौधा है वो उर्वरकता ज़मीन की है वो
खींचता रहता है। और साथ में ही विद्यार्थियों इसमें चाय के लिए सस्ता और प्रचुर श्रम आवश्यक है, क्योंकि पत्तियों को चुनने या पौधा को छांटने में बहुत ही दक्षता की आवश्यकता होती है। मशीनें यहाँ पर कार्य नहीं कर सकती। इसीलिए चाय के बागान उन्हीं क्षेत्रों में हैं जहाँ पर प्रचुर मात्रा में सस्ता श्रम भी उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही विद्यार्थियों हम देखते हैं कि इसकी जो भौगोलिक दशाएं थी या कौन कौन सी दशाएं हैं वो इसके लिए उपयुक्त मानी गई है। इसके साथ ही हम देखते हैं इसके उत्पादक क्षेत्र। विद्यार्थियों, विश्व में समस्त चाय का लगभग 3/4 उत्पादन है वो पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में किया जाता है। 3/4 का मतलब है लगभग 75% चाय का उत्पादन है वो पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में किया जाता है। और इसके अलावा जैसे केन्या, मलावी, युगांडा, तंजानिया, टर्की, ईरान, अर्जेंटीना और जॉर्जिया में इस प्रकार चाय की खेती की जाती है। लेकिन इसका 75% भाग है वो पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में ही उगाया जाता है। अब हम इसके उत्पादन पर थोड़ा सा ध्यान दें तो 2004 के जो आंकड़े हैं उनके अकॉर्डिंग तो भारत पहले स्थान पे है, चीन दूसरे स्थान पे हैं, श्रीलंका तीसरे स्थान पे हैं और केन्या चौथे स्थान पे है। लेकिन जो अभी के वर्तमान जो लेटेस्ट डाटा है, हम कह सकते हैं इनके जो डाटा है वो अभी अभी जो जारी हुए डाटा हैं, चाहे 2019 के कह दो या 2020 के जो डाटा अब आएंगे उनमें कह दो, उनमें चाय का उत्पादन है वो चीन पहले स्थान पे है, भारत दूसरे स्थान पे है, श्रीलंका तीसरे स्थान पे है और केन्या चौथे स्थान पे है। विद्यार्थियों, जो कंपटीशन की परीक्षा होती है उसमें जो सर्वाधिक 4 उत्पादक देश है उनके नाम कई बार कंपटीशन में पूछ लेते हैं या फिर यूँ पूछ लेते हैं कि भारत का चाय के उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो वर्तमान परिदृश्य में या 19-20 या 18-19-20 में लगातार है चीन पहले स्थान पे हैं और भारत दूसरे स्थान पे हैं। 4 का क्रम पूछे तो चीन, भारत, श्रीलंका और केन्या। विद्यार्थियों, इसके अलावा हम इसके जो प्रमुख उत्पादक देश है उनमें देखते हैं, जैसे भारत के बारे में हम पढ़ते हैं। भारत विश्व का बृहत्तम चाय उत्पादक देश है। यहाँ विश्व की लगभग 28% चाय पैदा की जाती है, जो कि 2004 के अनुसार है। वर्तमान परिदृश्य में चीन पहले स्थान पे है और भारत दूसरे स्थान पे है। वाणिज्यिक दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा मतलब वृहत चाय निर्यातक देश है और देश का लगभग 2/3 उत्पादन है वो असम राज्य में किया जाता है चाय का। असम राज्य में जो प्रमुख क्षेत्र है वो ब्रह्मपुत्र की ऊपरी घाटी में दर्रांग, शिवसागर, लखीमपुर जिले तथा सूरमा घाटी के कछारी क्षेत्र चाय उत्पादन के लिए विशेष प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और साथ में ही प्रातःकालीन ओस और कोहरा इसके लिए उपयुक्त माना गया है। तो वो दशाएं भी यहाँ पर है। असम के अलावा पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपायु की जो पहाड़ियाँ हैं उनमें भी चाय के बागान है। इसके अलावा दक्षिणी भारत में नीलगिरी, अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ियाँ जो कि तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ है? तमिलनाडु में। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ कहाँ है? केरल में। और इलायची की पहाड़ियाँ कर्नाटक में। इसके अलावा इन राज्यों के अलावा झारखंड के रांची तथा हजारीबाग जिलों, हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा कुल्लू एवं मंडी जिलों में भी चाय का उत्पादन होता है। भारतीय चाय काले रंग की होती है तथा जिसे बनाने के लिए पत्तियों का किण्वन होता है वो आवश्यक माना गया है। अब देखो विद्यार्थियों, इसके जो प्रमुख मैप में जो हम देखते हैं कि प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से हैं, इसमें देखो आप विद्यार्थियों, टर्की, ईरान, युगांडा, केन्या, तंजानिया, त्रावणकोर, भारत में दार्जिलिंग और असम प्रमुख है। चाइना, जापान, ताइवान, उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, मलाया, सुमात्रा और जावा,
ये विद्यार्थियों चाय के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा चीन वर्तमान परिदृश्य में पहले स्थान पर है, और जो चीन में चाय की खेती है वो मुख्यतः यांगत्से बेसिन को घेरने वाली जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर ये खेती की जाती है। उसके अलावा श्रीलंका तीसरे स्थान पर है चाय उत्पादन में, जहाँ कैंडिन बेसिन जो प्रमुख है वो चाय के उत्पादक क्षेत्र माने गए इसमें। उसके बाद में इंडोनेशिया, बीच में केन्या जो चौथे स्थान पर है, उसका हम थोड़ा सा अध्ययन बाद में करेंगे। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे, उस समय केन्या के बारे में पढ़ेंगे। इंडोनेशिया में 5% के साथ में 5वें स्थान पर है। जापान में विश्व की 3% चाय पैदा की जाती है। बांग्लादेश में 1.6 चाय प्रतिशत पैदा की जाती है। इसके अलावा टर्की में 4% और ईरान में लगभग 2%। अफ्रीका में जो केन्या है उसमें लगभग 9% विश्व की कुल चाय का उत्पादन किया जाता है। केन्या के अलावा मलावी, युगांडा, मोजाम्बिक, तंजानिया चाय के प्रमुख उत्पादक देश है। अफ्रीका में कुछ चाय कैमरून तथा कांगो में भी पैदा की जाती है। यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो लगभग 1960 किलोग्राम है। अब देखते हैं इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। विद्यार्थी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हम बात करें तो केन्या को 10% आय है वो चाय से ही प्राप्त होती है। भारत में भी चाय निर्यात एक महत्वपूर्ण वस्तु मानी गई है। और जो श्रीलंका है उसकी चाय की अर्थव्यवस्था में निर्यात पर ही टिकी हुई है, क्योंकि विश्व में विद्यार्थियों सर्वाधिक चाय का निर्यात कौन सा देश करता है? श्रीलंका। ये कई बार कंपटीशन में पूछ लिया गया क्वेश्चन है कि सर्वाधिक निर्यात करने वाला देश कौन सा चाय की दृष्टि से, तो उसमें श्रीलंका। भारत एवं श्रीलंका तथा चाय के प्रमुख प्रतिस्पर्धी देशों में इंडोनेशिया, बांग्लादेश तथा केन्या भी कुछ चाय निर्यातक माने गए हैं। इसके अलावा प्रमुख आयातक देशों में जर्मनी, नीदरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका माने गए हैं। विद्यार्थियों, अब विद्यार्थियों आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कौवा खेती के बारे में। धन्यवाद विद्यार्थियों।